द न्यूज़ नाउ की इस खास पेशकश सवाल आज का में आपका स्वागत है। और आज हमारा सवाल आम जनता से रहने वाला है वीडीसी के रिवाइवल का, यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी के रिवाइवल का। क्योंकि हाल ही में 1 जनवरी 2023 को एक दुखद खबर राजौरी के डांगरी इलाके से सामने आई, जिसमें आतंकवादियों ने 6 इनोसेंट्स को निशाना बनाया और इसमें कई लोग इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद से कई प्रदर्शन जम्मू के बीच में भी हुए, राजौरी के बीच में भी हुए, भद्रवाह में भी हुए, किश्तवाड़ में भी हुए। और एक मांग निकलकर जो अब सामने आ रही है कि वीडीसी का जो रिवाइवल है वो होना चाहिए और उनको जो है बड़ा एक मजबूती के साथ उसका रिवाइवल होना चाहिए। आज आम जनता से द न्यूज़ नाउ की टीम सवाल आज का सवाल पूछने वाली है और उनका क्या इसके ऊपर टेक है, उनकी क्या राय है, वो भी जानने का पूरा प्रयास करने वाली है। तो चलिए आपको ले चलते हैं। जी सर, राजौरी के जो आतंकवादी हमले के बाद एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि वीडीसीज को, यानी कि विलेज डिफेंस कमेटीज़ को जो है वो रिवाइव करना चाहिए और उसको पूरी तरह से स्ट्रेंथन उसकी जो है वो होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जब से इन्होंने विलेज डिफेंस कमेटियाँ बनाई थी और उस पर उग्रवाद जो था बड़ा चरम सीमा पे था, और उस पर जब ये कमेटियाँ बनी उससे थोड़ा इस पे लगाम लगी। और आज ये सुनने में आ रहा है जो राजौरी में जो घटना हुई है, उधर बीडीसी के पास जो हथियार थे वो भी इन्होंने वापस ले लिए थे, मगर ये एक बड़ी गलत बात है। हमें ये करना चाहिए, बीडीसी को ताकतवर बनाना चाहिए, इनको हथियार देने चाहिए जिससे कोई छोटी मोटी घटना हो उसका जो मुकाबला कर सके। जब एक घर से फायर भी होता है ना, उससे भी दहशत बढ़ से जो आतंकवादी है वो भाग जाता है, मगर ऐसी चीज़ उधर ये चीज़ नहीं हुई। मेरा यही कहना है कि इन्होंने बीडीसी को दोबारा रिवाइव करना चाहिए, उनको अच्छे हथियार देने चाहिए जिनसे कोई घटना हो जिसका जो वो मुकाबला कर सके। और इनको साथ साथ जो बॉर्डर डिफेंस कमेटियाँ भी बनानी चाहिए जिससे बॉर्डर पे भी जो आतंकवादी आते हैं सीमा पार से, उन पे भी थोड़ी रोक लग सकेगी और उनका भी सफाया हो सकेगा। और जैसे ये राजौरी में घटना हुई, ये बड़ी एक, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये एक घटना बड़ी देर के बाद हुई है। ऐसे लोगों में एक दहशत बन जाएगी कि आज राजौरी में हुआ, कल कहीं और भी होगा। जब तक इसको ताकतवर नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज़ रुकेगी नहीं। और मैं यही कहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ही जहाँ जहाँ सेना की, जहाँ जहाँ पुलिस की चौकियों की ज़रूरत है उधर चौकियाँ स्थापित की जाए, और पब्लिक का और आम लोगों का कि उनकी जानो माल की रक्षा की जाए। और प्रशासन को भी ये चाहिए, जिन्होंने ये कांड किया उनको बख्शा नहीं जाए, और जो इनके मददगार हैं उनको भी चुन चुन के साथ इनके सफाया किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरह राजौरी के बीच में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद कई सारी आवाज़ें ये भी उठ रही हैं कि विलेज डिफेंस कमेटी का जो रिवाइवल है वो जल्द से जल्द होना चाहिए और उसको मजबूत जो है वो करना चाहिए। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये जो राजौरी में पिछले दिनों वाक़या हुआ है ये बड़ा एक निंदनीय है, क्योंकि उधर चुन चुन के लोगों को मारा गया है और इससे एक फ़िज़ा में इससे फ़िज़ा कोई अच्छी नहीं बनी और लोगों के मन में इसका बड़ा आक्रोश है। लेकिन मुझे एक बात का और बड़ा अफसोस है कि ये जो लोग कहते हैं कि हमने बड़ा अपना डिफेंस मजबूत किया हुआ है, मुझे सबसे हैरानगी की बात ये है कि दूसरे दिन 2 बच्चे मारे। यानी वो फौज, पुलिस, वो इतने हमारी जो सिक्योरिटी के लोग हैं, क्या वो उसको आगे पीछे नहीं उसका पता कर सके कि कोई उसमें कोई और भी बम रखा है या कोई और भी चीज़ रखी थी? वो एक बड़ी अफसोसनाक वाक़ई। और मैं बड़ा अपसेट हुआ कि यदि दूसरे दिन भी वो जो वहाँ उन्होंने बम रखा हुआ था दूसरे मकान में, वो उससे 2 बच्चे मारे। 1999 में जब ये हुआ था तो उसके बाद विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई थी। वहाँ डोडा से इसका आगाज़ हुआ था। डोडा में इसका काफ़ी चर्चा हुई और वो बड़ी कारगर साबित हुई। बाकी जगह जहाँ भी थी वहाँ के लोग जो मिलिट्री से रिटायर्ड लोग आते हैं, पुलिस से रिटायर्ड लोग होते हैं, या दूसरे नौजवान जो सीखना चाहते हैं, उनको अगर विलेज डिफेंस कमेटी का उसको इजाज़त दी जाए और वो वहाँ बनाया जाए और एक्टिवली उसको अच्छे काम करवाया जाए तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि हर जगह आप
फौज को या पुलिस को एक एक गाँव में नहीं भेज सकते, एक एक गली में नहीं भेज सकते, एक एक कस्बे में नहीं भेज सकते। इसलिए आपको वहाँ के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और वो विलेज डिफेंस कमेटी के नाम पे बड़ी थी, उसने बड़ा काम किया और उसमें जम्मू सूबे पे खासकर उसका बड़ा एक अच्छा तो उसका परिणाम रहा और लोगों को उससे बड़ी एक सहूलियत मिलती थी और लोग उससे समझते थे कि हम जहाँ महफूज हैं। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये विनती है, प्रार्थना है कि उस विलेज डिफेंस कमेटी को दोबारा रिवाइव किया जाए और सिर्फ रिवाइव नहीं किया जाए, एक्टिवली रिवाइव किया जाए ताकि लोग अपने आप को महफूज करें। सर, राजौरी के बीच में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद कई सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो वीडीसीज हैं उनका रिवाइवल होना चाहिए और उसको पूरी तरह से जो है वो सशक्त बनाने के लिए उन लोगों को इस चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली जो है वो करना चाहिए। माइसेल्फ पावन गुप्ता, आपने बहुत सेंसिटिव इशू सवाल पूछा है। देखिए, ऐसा है, पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं इस राजौरी बेल्ट में या किश्तवाड़ भद्रवाह की साइड की तरफ से यहाँ मिलिटेंसी बिल्कुल वाइप आउट हो चुकी थी और रही सी कश्मीर में थी। और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ भी काफ़ी, अमित शाह की यूनियन होम मिनिस्टर की काफ़ी इंस्ट्रक्शन के बाद वहाँ भी मिलिटेंसी काफ़ी कम हुई है। लेकिन ये नए सिरे से जो अभी पनपी है राजौरी में, वहाँ पे एक नया वो होता ना, जैसे वो आधार कार्ड देख के वो तब उनको मारना, ये बहुत गलत बात हुई है। और हम इसको देख रहे हैं कि संडे को ये हुई और उसके बाद ही नेक्स्ट डे वहाँ पे आईडी ऑलरेडी प्लांटेड थी और वहाँ पे कितनी उनकी प्लानिंग थी, जितनी हमारी एजेंसी थी वो सारी फेलियर हुई वहाँ पे। क्योंकि नेक्स्ट डे जब देखते हैं हम 10 बजे के करीब फिर वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे फिर वो लोग मारे जाते हैं। तो ये जो डिमांड अभी इस राजौरी इंसिडेंट को रखते हुए उठी है, बड़ी जेन्युइन डिमांड है। हम इसे कहते हैं वेलकम करते हैं और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से इनका हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहा। जब भी यहाँ पे मिलिटेंसी रूरल एरिया में होती थी, इंटीरियर में होती थी, तो विलेज डिफेंस कमेटी के लोग होते थे, वही उनको बचाने के लिए आते थे। फोर्स या वो बाद में आती थी क्योंकि सेल्फ ट्रेन लोग थे। लेकिन कई सालों से ऐसी सिस्टम रहा कि इनको वो आउटडेटेड कर दिया गया। उन लोगों को जैसे वो इमालूमेंट्स देने होते थे, पे भी देनी होती और ना दी, और वेपन्स का लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग इनकी पुलिस ने और आर्मी ने करनी होती थी और आज तक नहीं करो। अब ये नए सिरे से, जहाँ तक मैंने सुना था, पिछले कई 1-2 साल से डिमांड रही और माननीय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यूटी बनने के बाद ये बहुत बार एश्योरेंस दी और मुझे पता लगा 14 अगस्त करीब 15 के इसमें अनाउंस हुआ था, ऑर्डर भी हुआ था कि इन लोगों की अब 8 से 10 लोगों का ग्रुप होगा, जिसे अब नाम उसका विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम होगा और उसमें उनके इमालूमेंट्स जो सभी इक्वल रैंक के, किसी में एक में कोई होगा 4000 या 4500 करीब देना था, लेकिन ट्रेनिंग भी देनी थी। लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे हुई? अगर हुई होती तो बड़ी अच्छी होती। और इस राजौरी इंसिडेंट में मैं विलेज डिफेंस कमेटी की पूरी प्रशंसा करूंगा कि वहाँ पे अगर ये मैसेकर बहुत ज़्यादा हो सकता था, तब वहाँ पे विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स ने रिटेलिएशन किया और उन्होंने जब देखा कि वहाँ पे हथियार से वापस दोबारा अटैक होना, वो तब वहाँ से भागे थे। तो ये बहुत अच्छी डिमांड है और इसे प्रायोरिटी के ऊपर जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि गांव में जो रूरल एरिया में जो पनप रही है मिलिटेंसी, उसके ऊपर करती है। तो इसके ऊपर हर किसी ने अपनी राय दी है और ज़्यादातर जो लोग हैं उनका ये मानना है कि बिल्कुल इसको जो है जल्द से जल्द रिवाइव करना चाहिए और इमीडिएटली इसके ऊपर जो वॉर फुटिंग के ऊपर इसके ऊपर जो डिसीजन है वो लेना चाहिए, क्योंकि 90 के दशक में एक बड़ा अहम रोल रहा है वीडीसीज़ का। कंधे के साथ कंधा मिलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वीडीसीज़ जो थी वो चलती थी और चिनाब वैली के एग्जांपल उसके बीच में दी गई और कई सारी एग्जांपल्स इसके बीच में दी गई। तो अब जो सवाल आज का है उसमें फ़िलहाल इतना ही। फिर आपको एक बार मिलेंगे एक नए सवाल के साथ और उसका जवाब जनता देगी और वो भी जानेंगे। कैमरामैन नरेश भगत के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।